तो विकास दिव्यकीर्ति जी की इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, जो भाषा को लेकर इतना खुलकर बोलते हैं। तो आइए देखते हैं कि उनके भाषा को लेकर क्या विचार हैं। केस मेरा है, मुझे हिंदी आती है, मेरा वकील अंग्रेजी में कुछ कुछ बोला, जज ने कुछ कुछ बोला, फैसला हो गया, मुझे पता ही नहीं कि क्या हुआ, और इतना पुलिस आगे मुझे ले गई, तो मैं परेशान हूं कि हुआ क्या। मेरे मामले के किसी प्रसंग में मेरी भूमिका ही नहीं है, क्योंकि सारी प्रक्रिया दो ऐसे व्यक्तियों के बीच में चल रही है जिनके पास एक भाषा है जो मेरी भाषा नहीं है, जबकि मामला मेरा है, और कहने को लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र नहीं है, ये भाषा के स्तर पर तानाशाही है, बुरी चीज है। और मैं जब भी ये बात कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, ज्ञान की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का सम्मान करना जरूरी है, क्योंकि रिसर्च आप उसके बिना नहीं कर पाएंगे। बहुत मामलों में सीखने की जरूरत है, उससे भी, जापानीज से भी, फ्रेंच से भी, सबसे सीखने की जरूरत है। लेकिन आपके देश के सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में आपकी भाषा बात ना होती हो, ये बुरी बात नहीं है, शर्मिंदगी की बात है। हमें एक समाज के तौर पर शर्म आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर 100% विकास दिव्यकीर्ति से एग्री करता हूँ कि भारत के लोग हिंदी को समझते हैं, लेकिन कोर्ट्स के डिसीजन इंग्लिश में आते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहता हूँ। जिस तरीके से भाषा को लेकर ये कहा जाता है कि साउथ इंडिया की भाषा अलग है, वहाँ के लोग विरोध करते हैं हिंदी का, बट एक्चुअली में ये सिर्फ डबल स्टैंडर्ड्स और ये वामपंथियों के स्टैंडर्ड्स हैं। क्योंकि एक्चुअली में जो बात भाषा को लेकर साउथ इंडिया के अंदर है वो एक प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं है। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूँ। ये आदमी, इसका नाम अर्जुन MP है, ये बहुत बड़ा यूट्यूबर है, और ये बंदा जिस तरीके से हिंदी बोलता है आपको लगेगा कि ये आदमी गुड़गांव में रहता है, ये दिल्ली में रहता है, बट एक्चुअली में ये केरला में रहता है।